उसने कहा था कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। उसने कहा था तात्विक समीक्षा इस प्रकार होगी। उसने कहा था हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत विशिष्ट स्थान रखता है। यह गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ तथा हिंदी साहित्य की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। जिस समय हिंदी कहानी विकास की प्रक्रिया में थी, तभी इस कहानी को विद्वानों ने कहानी के शिल्प विधान के मापदंड पर स्वीकार कर लिया था। इस कहानी के आरंभ में रोचकता, जिज्ञासा और कौतूहल की योजना की गई है। आज भी यह कहानी हिंदी कथा साहित्य में एक मील का पत्थर साबित हुई है और इसे स्वीकार किया जाता है। कहानी के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत कहानी की समीक्षा निम्नांकन है। पहला, कथा वस्तु या कथानक। कहानी के तत्वों में कथानक का महत्व सर्वाधिक माना जाता है। कहानी में कथानक संक्षिप्त तथा मर्मस्पर्शी होना चाहिए। कहानी में जीवन की किसी विशिष्ट घटना या अनुभूति का कलात्मक चित्रण किया जाता है। प्रस्तुत कहानी का कथानक अत्यंत हृदय स्पर्शी है। अमृतसर की सड़क पर एक लड़का और लड़की परस्पर मिलते हैं। आपसी परिचय के बाद उसमें बालोचित प्रेम और साहचर्य स्थापित हो जाता है। लड़का बातचीत के दौरान यह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तो वह लड़का धत कहकर भाग जाती। वे दोनों अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। लड़का लड़की से जब भी मिलता तो वह यही प्रश्न करता। एक बार लड़की उसकी आशा के विपरीत उत्तर देती है। वह रेशम के कढ़े हुए दुपट्टे की ओर संकेत करती है। इस उत्तर से लड़का लहना सिंह अत्यंत परेशान हो जाता है। वह रास्ते में किसी लड़की को मोरी में ढकेल देता है, छाबड़ी वाले से टकरा जाता है, कुत्ते को पत्थर मारता है, गोभी वाले के ठेले में दूध गिराता है और एक वैष्णवी से टकराकर तथा अंधे की उपाधि पाकर जैसे तैसे घर पहुंचता है। इस घटना के 25 वर्ष बाद वह लड़का लहना सिंह के रूप में अंग्रेजों की ओर से फ्रांस की युद्ध भूमि में एक खंदक की युद्ध में दिखाई दिया। युद्ध में आने से पूर्व वह एक सप्ताह का अवकाश लेकर घर गया था। वहीं पर उसे युद्ध के मैदान में पहुंचने की सूचना मिली थी। उसे सूबेदार हरजाना सिंह का पत्र मिला था। उसके गांव में वह आए हुए थे। दोनों साथ ही चलेंगे ऐसा तय हुआ था। वह सूबेदार हरजाना सिंह के यहाँ जाता है तो सूबेदार ने उसे पहचान जाती है। वह उसे बचपन की घटनाएं याद दिलाती है। बचपन के प्रेम के आधार पर वह उसे अपने पति तथा पुत्र की रक्षा करने का भार सौंपती है। इसके पश्चात लहना सिंह युद्ध क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। वहां एक जर्मन जासूसी चकमा देता है और हरजाना सिंह को उसके साथियों के साथ आगे भेज देता है। लहना सिंह की सूझबूझ से वह जासूस मारा जाता है। लहना सिंह सूबेदार तथा बोधा सिंह को वह बचा लेता है, पर वह अपनी रक्षा नहीं कर पाता। वह सूबेदार से कहता है, जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो कहा था वह मैंने कर दिया। उसके पश्चात लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। प्रस्तुत कहानी में 25 वर्ष के अंतराल में घटी घटना कौशल में से पिरोई गई है। फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग कर इस कहानी में पहली बार हुआ है। प्रस्तुत कहानी में 25 वर्ष के अंतराल में घटी घटनाएं कौशल से पिरोई गई है। फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग इस कहानी में पहली बार हुआ है। प्रारंभ, मध्य तथा अंत की दृष्टि में कथानक रोचक एवं प्रभावशाली बन पड़ता है। चरित्र चित्रण। कहानी में चरित्र चित्रण का महत्व भी अत्यधिक होता है। आधुनिक कहानी में कहानीकार का ध्यान मुख्य रूप से चरित्र चित्रण पर ही केंद्रित रहता है। प्रमुख कहानी का केंद्रीय पात्र लहना सिंह एक अविस्मरणीय पात्र है। वह पाठक के हृदय पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाता है। लेखक ने इसे केंद्रीय पात्र की व्यक्तिगत प्रेम भावना तथा कर्तव्य निष्ठा का अद्भुत चित्रण किया है। लहना सिंह एक परिचिता लड़की से प्रेम करने लगता है। जब उसे ज्ञात होता है कि वह लड़की की सगाई हो चुकी है तो उसका मन व्यथित हो जाता है। उसकी मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए लेखक कहता है, लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने
नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। लहना सिंह 25 वर्ष बाद अपनी प्रेम पात्रा से मिलता है। वह उसे पुरानी घटनाएं स्मरण कराती है तथा युद्ध भूमि के मैदान में अपने पति तथा बेटे के प्राणों की रक्षा करने के लिए कहती है। लहना सिंह अपने वचन की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग कर देता है। हरजाना सिंह तथा सूबेदारनी हीरा का चरित्र उभारने में लेखक को सफलता मिली है। वह अपने बचपन के परिचित मित्र को 25 वर्ष बाद भी पहचान जाती है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी को एक श्रेष्ठ रचना की संज्ञा दी जा सकती है। संवाद योजना। कहानी में संवाद कथा की गति को आगे बढ़ाता है तथा पात्रों के चित्रांकन में सहायक होता है। कहानी में संवाद छोटे छोटे एवं पात्र अनुकूल होने चाहिए। प्रस्तुत कहानी संवाद शिल्प की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ कही जा सकती है। कहानी के पात्रों के चरित्र का विकास संवाद के माध्यम से ही किया गया है। संवाद योजना का एक उदाहरण दृष्टव्य है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ। भैया मुझे ऊंचा कर लो, अपने पट्टे से मेरा सिर रख लो। वजीरा ने कहा, वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में अब यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा यहां बैठकर आज खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिसे महीने बाद जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। लहना सिंह की मृत्यु के पूर्व का उपर्युक्त संवाद निश्चित ही मर्मस्पर्शी बन पड़ता है। इसी प्रकार कहानी के अन्य संवाद भी पात्रों एवं परिस्थितियों के अनुकूल है। भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी में भाषा के प्रति लेखक का कोई पूर्वाग्रह दिखाई नहीं देता। इस कहानी में भाषा के अनेक रूप लक्षित होते हैं। कहीं तत्सम प्रधान प्रतिनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है तथा कहीं भाषा में पंजाबी तथा उर्दू के शब्द की अधिकता लक्षित होती है। तत्सम प्रधान भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शही नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणो उपदेशाचार्य कहलाती है। इसी प्रकार पंजाबी शब्दावली से युक्त भाषा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। हट जा जीणे जोगिया, हट जा कर्मा वालिये, हट जा पुता प्यारिये, हट जा लंबी उम्र वालिये। प्रस्तुत कहानी की भाषा में उर्दू और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा को सार्थक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए लेखक ने मुहावरों का सुंदर प्रयोग भी किया है। इस कहानी की शैली नितांत मौलिक है। कहानी में वर्णात्मक, विवरणात्मक, नाटकीय एवं पूर्व द्वितीय शैली का प्रयोग किया गया है। इससे कहानी का कथा शिल्प विधान अद्वितीय हो उठता है। देश काल तथा वातावरण। कहानी के परिवेश चित्रण को भी अधिक महत्व माना गया है। प्रस्तुत कथा रचना में देश काल तथा वातावरण के सटीक चित्रण से कथानक के विकास में सहयोग मिलता है। अमृतसर के वातावरण को चित्रित करते हुए लेखक कहता है, जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न रहने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीतकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लिढ़े वाले के लिए ठहरकर शब्द का समुंदर उमड़ाकर बचो खालसा जी, हटो बादशाह कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने, खोमचे और भोरे वालों के जंगलों में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब
बिना सुने किसी को हटना पड़े। उद्देश्य, उसने कहा था कहानी का उद्देश्य जीवन की मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ साथ प्रेम और कर्तव्य के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर व्यक्ति के चरित्र का गुणगान करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी में चित्रित उदात्त प्रेम की प्रशंसा करते हुए लिखा है, इसकी घटना ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर इसके भीतर प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज प्रलब्धता, वेदना की विभित्स विवृत्तियां नहीं है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार यों उसने कहा था में घटनाएं भी हैं, संयोग भी है और रोमांटिक दृष्टि भी है, लेकिन उन सब का संगठन इस वैशिष्ट्य के साथ हुआ है और प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान का, प्रेम और कर्तव्य के पारंपरिक संघर्ष का इतना असाधारण और संवेगात्मक रूप में चित्रण हुआ है कि कहानी नई हो जाती है। अंत में कहा जा सकता है कि उसने कहा था एक अत्यंत उच्च कोटि की कथा रचना है।